ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा अपना, ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा अपना, जिनके जूतों में कई ताज उतरे रहते हैं। जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, पीपीएपी, पीपीएपी, पुरजोर जवाब दीजिए खड़े होके। जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, पीपीएपी, सुरूरी साहब। क्या हुआ? मोहतरम गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब, मोहतरम अब्दुल मजीद वानी साहब, मैडम अनीता ठाकुर जी, मैडम सुनीता अरोरा जी, मोहतरम पृथ्वीराज मनाज साहब, प्रीतम कोतवाल साहब, साबका चेयरमैन गुलाम जावेद आजाद साहब, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ साहब, हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट नौजवान आरिफ नजार साहब, मैडम निगत जी था मैं, लेकिन पता नहीं कहां उड़ गई है। ये मेहनत करती है। और हमारी यहाँ मैडम दूसरी है जो डिस्ट्रिक्ट इसकी कमलेश्वर देवी बहुत मेहनत करती। आप दोनों को भी 2-2 मिनट बुलाना था, आप क्यों भागे? शौकत अली साहब, बालकृष्ण जी, इशाद अहमद साहब, कमलेश जी का मैंने नाम लिया, जफरुल्ला खान साहब, रोशन लाल जी, जावेद काजी साहब सरपंच, हमारे होशियार सिंह जी बहुत अच्छा भाषण किया, आर्मी से आए हैं। बहुत धर्म सिंह जी, होशियार सिंह जी तो हमारे पुराने साथी हैं, 77 मॉडल हैं। कहाँ गए? होशियार सिंह तो अभी आज यंग लगता है, बेटा आपसे बड़ा हो गया। जावेद काजी साहब सरपंच, मोहम्मद शफी साहब गनाई काउंसलर, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा पीछे बैठे। कृष्णलाल मनहास साहब, राजू डार साहब सरपंच सुमली, हमारे यासर साहब सरपंच नालटी, मैडम सत्या देवी जी काउंसलर, शौकत अली जी सरपंच और अनिल कुमार सिंह जी है यहाँ के। इधर आ जाओ। ये बड़ा सुंदर नौजवान आज अपने सैकड़ों साथियों समेत रास्ते में ही अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। उन तमाम साथियों समेत हमारी पार्टी ज्वाइन किया। मैंने देखा नहीं, आपसे भाषण करवाना था। बहुत अच्छा, अगली दफा आपसे भाषण कराना है। हमारे चौधरी नूर हुसैन साहब, अब्दुल हफीज मुगल साहब, शौकत अली वानी साहब, मोहम्मद शफी ठाकुर साहब, अनिल कुमार जी, इनका नाम लिया, मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, पवन कुमार गुप्ता जी, मारूफ साहब म्यूनसिपल वार्ड के मेंबर, मास्टर मसरत दास जी, वसीम गरमानी साहब, हमारे मीडिया सेल के जाफर हुसैन साहब, एससी के लीडर हमारे गिरधन सिंह जी, मोहम्मद अशरफ साहब, राजू सरपंच सबसे एक्टिव है। माफ करना, आपका बड़ी देर के बाद नाम लिया, बहुत एक्टिव है। और ऐश अली साहब, अच्छा चौधरी साहब ने अच्छा गाना गाया। मेरे भद्रवाह के बुजुर्ग और साथी, बहुत देर हो गई है,
आपने भी खाना नहीं खाया है, हमने नहीं खाया। हम तो इंतजार कर सकते हैं, वानी साहब इंतजार नहीं कर सकते। और वानी साहब 1 घंटा में अगर खाना नहीं खाएगा तो ये सबको खा जाएगा मार, तो भी पेट में नजर कोई भी नहीं आएगा कि कहा गया। इसलिए अपनी जान अगर बचानी है तो उनको फौरी तौर पर इनका कुछ बंदोबस्त करो भाई। तब तक हाँ, ये पूरी टाफिया खा गए 1 दर्जन की, 2 किलो, उससे क्या बनता है? हाथी के दांत में मुर्गा जेरी के बराबर है। और इनसे मैं माफी चाहता हूं। आप में से जो मुसलमान भाई हैं उनको तो आप पूरा 1 महीने की आदत पड़ गई है रोजे की, लेकिन हिंदू भाइयों से मैं माफी चाहता हूं। उनके भी आजकल चल रहे हैं, आपके उपवास चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए कोई फिक्र नहीं। आपके नवरात्रे चल रहे हैं, उनकी रमजान की आदत अभी 10, 15, 20 दिन, 1 महीना रहेगी, तो इसलिए कोई फिक्र नहीं। सब मेरे साथियों ने, मैं हमारी जो बहनें हैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक जनरल सेक्रेटरी हैं, एक सेक्रेटरी हैं, नीता जी और सुनीता जी। हमारे कुछ साथियों ने, इन्होंने 2 दिन के लिए बुलाया था कि गांव में हमारे साथ आओ। 2 दिन क्या गया, ये 15 दिन यहीं बैठे, लेकिन अंदर कमरे में नहीं बैठे। दूर दूर गांव, जहां भादरवा वाला अभी कोई नहीं गया है, माफ करिए, उन गांवों में ये गई हैं और वहां से छोटी बड़ी मीटिंगों और लोगों को दूसरी पार्टी से ज्वाइन करा के रोज हमें पोस्ट करती हैं। तो अगर काम करना चाहे इंसान तो ये औरतें बाहर से आकर भी, एक जम्मू की हैं, दूसरी भी अब जम्मू में रहती हैं लेकिन राजौरी से रही हैं, भीम सिंह जी के साथ बहुत साल काम किया है, तो आज भी गांव गांव में जाना इन्होंने छोड़ा नहीं है। इनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। उन तमाम साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं जो गांव में जाते हैं। हमारे साथी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस से आए। कांग्रेस में जो जाता है उसको जंग लग जाता है। मैं जंग लगने से बचा क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं। सबसे बड़ी कांग्रेस में खामी है जो उसकी तबाही और बर्बादी की वजह है। वहां एक दफा किसी को ओहदेदार बना दिया, फिर वो जिंदा है मरा है 15 साल उसको कोई नहीं पूछता कि तुम कहां हो, तुमने काम किया, तुम घूमते हो कि नहीं है, तुम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कुछ बनाया। हमने नई पार्टी बनाई तो अभी ब्लॉक और पंचायत तक कमेटियां बनाई, लेकिन कांग्रेस ने नया प्रेसिडेंट मेरे कांग्रेस छोड़ने से पहले 1 महीना बनाए और उन्हें स्टेट की कमेटी भी अभी तक नहीं बनी। वो 15 साल भी रहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक नहीं बनेंगे। इसलिए जो कांग्रेस से आए हैं उनको मैं यही कहता हूं कि आपको मेरी चाल और सुरई साहब की चाल और वानी साहब की चाल पे चलना होगा। कांग्रेस की चाल पे चलोगे तो डूब जाओगे, हमारी चाल पे चलोगे तो जमीन से डूब के निकल के दरिया समंदर भी पार कर जाओ। अभी आपको भी आदत लगानी है उसमें काम करने की। काम करने का पार्टी बनाना और ओहदा लेना नहीं होता, ओहदे से ज्यादा काम करना होगा। ये पहली बात बताऊं। अब तो खाली 2-3 दिन है, लेकिन 2-3 दिन में भी आप काया पलट सकते हो। अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने गांव में, अपनी अपनी पंचायत में अगर 3 दिन भी आप घूमेंगे और लोगों को चुनाव निशान बताएंगे और वोट कहां डालना है, कौन सा बटन डालना है, सब लोगों को ये बताना है कि मेरा निशान हाथ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी अभी
वो कहते हैं आजाद साहब हम आपके साथ ही हैं, आपका चुनाव निशान हाथ है ना, तो सारा मजा खराब कर देते। उनको बताइए कि मेरा निशान हाथ नहीं है, मेरा निशान बाल्टी है। बाल्टी बाल्टी और बाल्टी। बाल्टी पर बहुत सारे साथी मेरे पहले बोल चुके, मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। हां, जिनको वो डस्टबिन नजर आता है उनको वो डस्टबिन में ही थे, तो मैंने डस्टबिन से उनको निकाल के बाल्टी में साफ करके कांग्रेस में लाया। तो कांग्रेस के सदर ने बताया, शायद सुरड़ी समझे थे कि सुरड़ी साहब समझे थे उमर साहब ने कांग्रेस के, तो मैंने उनको देखा था, मैं मिनिस्टर था, तो मैंने देखा था कि वो बानहाल में सब्जी बेचते थे, तो मैंने उस डस्टबिन से निकाल को बाल्टी में धोया और एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। तो इसलिए वो डस्टबिन उनको याद आती, वो छोड़ती नहीं। अरे मैं उसके बाद तो मैंने धोया, तुम्हें कई बार धोया, शादी भी करवाई। लोग कहते हैं जी नाबालिग लड़का आपने आजाद साहब कहां से पकड़ लिया, इसकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा मेरी शादीशुदा भी हूं और बच्चे भी हैं, मुझको वोट दे दो, हाथ पे लगाओ, बाद में देखेंगे। ये हाथ था उसका। और आज मैंने भी कहा था, जैसे एनसी और कांग्रेस ने मंगता लाया, मैंने कहा ये मेरा मंगता, तो वो मंगते का हाल ही, मंगते किसी के नहीं होते, मंगता मंगता ही होता है, अपना अपना ही होता है, मंगता मंगू का होता है। तो इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन भद्रवा के लिए, भद्रवा में आके मुझे वोट मांगने पड़े हिंदू से या मुसलमान से, मुझे बड़ी शर्म आती, वाकई शर्म आती और अफसोस भी होता। किश्तवाड़ को मैंने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट दी। कल इम्तिहान का वक्त किश्तवाड़ की सरजमीन पे, सड़कों पे और चौगान में जगह नहीं थी। उनकी आवाजें आसमान में गूंज रही, लेकिन भद्रवा, जिसमें मैं कॉलेज में 50 साल पहले पढ़ा था, मेरे चाचा मोहतरम गुलाम रसूल आजाद, मेरे चचेरे भाई जावेद आजाद और तारिक आजाद के वालिद साहब, वो प्रिंसिपल थे। उसने ग्राउंड बनाया था। वो ग्राउंड कैसे बनाया? कॉलेज में रिसर्च में काम नहीं कराते, स्कूल में रिसर्च में काम कराते थे। भलेसा हाई स्कूल का दंगा, वहां के प्रिंसिपल हमारे हरिलाल हतीशी थे भाद्रवाद, जिनको बाद में मैंने एमएलए बनाया। उन्होंने पूरा दंगा रिसर्च में स्टूडेंट के लीडरों से स्टूडेंट से बनवाया। और मेरे चचा गुलाम रसूल आजाद ने खुद भी प्रोफेसरों से भी टोकरियों में मिट्टी उठाकर बच्चों से भी ग्राउंड बनाया। और इतना सा थोड़ा रहा था, वो 50 साल किसी ने साफ नहीं किया था। वो चीफ मिनिस्टर बन के मैंने तो उसे इसको दी। मतलब इतनी हुकूमतें आई, उसका दंगा हाई स्कूल, उसकी दीवार किसी ने नहीं दी। मैंने 50 साल, कितने चीफ मिनिस्टर, कितने मिनिस्टर बने, मैंने वो दीवार चारों तरफ, पीछे से दीवार नहीं थी, वो दीवार मैंने दी। ये हाल था भद्रवा का 50 साल। जब से ठाठरी किलोत्रान रोड बनी, पहले यहां का बिजनेस
भद्रवा के दुकानदारों को जो आज शायद उनके बच्चे हैं, कुछ नहीं उनको मालूम हिस्ट्री का। भद्रवा की ऊन, भले इसकी ऊन, भले इसके दूध, भले इसके मुर्गे, भले इसके अंडे, ये 2-3 सड़कों से पैदल लाते थे, यहां जाई से आते थे। दूसरी क्या धार है, उधर से आते, ऊपर धार से आते। जब से 40-45 साल ठाठरी से भलेस गया, भद्रवा यतीम हो गया। चीफ मिनिस्टर बन के भद्रवा का बिजनेस, भद्रवा की तिजारत फिर बहाल हो जाए। मैंने एक सड़क नहीं 2 सड़कें शुरू की भद्रवा के लिए। जाई के रास्ते से गुंदो से एक गुंदो जाई, कहरा जाई, गुंदो जाई शुरू हो गई है। लेकिन जितनी कच्ची सड़क मैंने बनाई, चीफ मिनिस्टर होकर 17 साल, 6 साल उमर साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने उसको ब्लैक टॉप नहीं किया। कहरा के रास्ते 90% सड़क बनी, 10% बनी। उमर साहब ने 6 साल चीफ मिनिस्टर रहकर उस 10% को नहीं बनाया। आपकी भद्रवा का तिजारत बने। मैंने 1.5 साल के अरसे में यहां से चंबा के लिए 2 लेन सड़क बनाई। चिनाब वैली में स्कूल नहीं बनता था, बहुत बख्शी साहब ने बनाया था कॉलेज। बख्शी साहब के जमाने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी भद्रवा को बनाई। टूरिज्म सेंटर पहले यहां जब मैं पढ़ता ही था तो यहां नूरी फिल्म की शूटिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने तब के बाद शूटिंग बंद कर दी कि कश्मीर के बाहर शूटिंग नहीं हो सकती। मैंने उसी दिन यहां फिर कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे पे टूरिज्म बना के लाया। कौन सी जगह जो हिंदुस्तान के टूरिज्म के नक्शे पे नहीं? आप दरिया के किनारे देखिए, गाठा में 15 साल पहले मैंने क्या बनाया था और आज उसकी क्या हालत है। मैंने 200 हट बनाए जिसमें 10-10 हजार टूरिस्ट आ सकते, लेकिन मेरे जाने के बाद 6 साल भी उमर साहब उनको देखने नहीं आए, दरवाजा बंद के। 10 साल भी बीजेपी ने उसको देखा नहीं, सड़ गई। कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज दिए जम्मू में, उसको पूरा करने के लिए भी अभी कोई काम नहीं हुआ। सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। यहां का जब अस्पताल मैंने भद्रवा का बनाया 125 का, एक दिन में सुबह 6 बजे उसे देखने आया, क्योंकि मेरी ट्रिपल शिफ्ट चलती थी, और उतरा उसको देखने के लिए। भद्रवा के लोग सोए हुए थे, नींद में उन्होंने देखा हेलीकॉप्टर की आवाज, वो समझे कि पता नहीं क्या हुआ। मैं नाइट सूट में ही आया था, जब तक वो वहां पहुंचे तब तक मैं निकल चुका था।